ऊपर आज ही ले लो और 20 के ऊपर जाए पोजीशन को डबल करो और इसकी सवारी 28 तक करो। तो ये भी 40-45% इमीडिएटली मिलता है। तो ये किसी रॉकेट से अब कम नहीं है और जो पुराने रॉकेट्स है वो उड़ते जा रहे हैं, तो चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, या वो कोपरान है या वो चेन्नई पेट्रोलियम है। तो जब रॉकेट अब सौर मंडल में है और हमारे वायुमंडल से बाहर है तो उसे डिस्टर्ब मत करो, सब चांद पे पहुंचेंगे। वो फिल्म आई थी ना वक्त, सुशील जी मेरे ख्याल। तो चल रहा है भाग्य, तो उसको चलते रहने दो। नया तो यहाँ एंट्री कर नहीं सकते, एक्सट्रीमली ओवरबॉट है और सारे ही सूचक ऐसे हैं कि एक बार ये स्टॉक यहाँ विश्राम करेगा। पर वो विश्राम अगर ये करता है तो सिर्फ उस विश्राम की वजह से कोई हड़बड़ा के, वो विश्राम तो इसने कई बार किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया और अभी दोबारा करेगा, ठीक है। तो ये विश्राम अगर ये करेगा, सॉरी ये मैं वीकली चार्ट पे आ जाता हूँ, मैं भी आवरली पे था। तो ये इतना सीवियरली ओवरबॉट जो स्टॉक है, ये थोड़ा बहुत अगर माइल्ड करेक्शन देता भी है तो गुड इनफ रीजन नहीं है टेक्निकली इसको यहां से टेक प्रॉफिट करने का। जब आपकी चल पड़े तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कर रहा है वक्त कर रहा है। तो 450 में 1200 भी बहुत बड़ी हिमाकत थी और हमने बीच में हिंट भी आपको दिया था कि 1200 आने पर हम 2100 का भी कॉल निकालेंगे। 2100 का कॉल का मतलब ये नहीं कि मुझे भविष्य पता है, वो जो करेगा वक्त करेगा। पर 2100 की अब संभावना बनने लगी, 2100 का 2500 तक की भी। तो मैं इसमें 100-150 रुपए के मुनाफे को वापस चला जाए उतनी बर्दाश्त रख करके वक्त को ये वक्त दूंगा कि वो मेरा वक्त बदल दे बीएससी में। 2500 तक की चाल आ सकती है और उसके लिए मैं 100 रुपए का नुकसान मुनाफे में से झेलने को तैयार हूँ। देखिए बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इन सब में शॉर्ट टर्म लिवरेज ट्रेड्स भी आप कर सकते हो और डिलीवरी का सौदा करोगे तो ज्यादा पैसा बनेगा। बहुत बड़ी तेजी इनमें बन सकती है और इसमें दो विरोधाभास आपको साथ मिलेंगे। मैं एक आपको बहुत डायनामिक चार्ट साथ में पहले दिखाना चाहता हूँ क्रूड ऑयल की। मेरे अनुसार, मेरी चार्ट रीडिंग के अनुसार क्रूड ऑयल में एक बेतहाशा तेजी का दौर शुरू हो चुका है और ये पहला चरण जो न्यूनतम स्तर 5500 से यहां तक आया, जिसको हमने किसी भी नोटिस नहीं किया, अब इसमें एक छोटा करेक्शन शुरू हो रहा है। महज एक करेक्शन, 10% तक की ये डिप आ सकती है। एमसीएक्स क्रूड का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं 6400 के आसपास। और फिलहाल जब तक चार्ट बदलती नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अब क्रूड ऑयल की एमसीएक्स टर्म्स प्राइसेस में रेंज 6500 से लेके 11000 तक है। तो देखिए बीपीसीएल, एचपीसीएल के शेयर के प्राइस बढ़ते हैं जब क्रूड का प्राइस घटता है, और ये जब क्रूड का प्राइस इतना बढ़ गया, सारे नीचे आ गए। अब यहां से क्रूड में जो करेक्शन आएगा 10% का, ये बीपी एचपी 20-25% फटाफट बढ़ जाएंगे। मैं आता हूं रिलायंस के स्टॉक पे। ये देखिए रिलायंस की चार्ट को, इसमें कोई अनहोनी तेजी बन जाए तो ये बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं होगी। रिलायंस में देखिए बाई का ट्रिगर आपसे बात करते करते आ गया। ये आवरली चार्ट पे आप देखो, ये ब्लू लाइन टूट गई है। तो रिलायंस को अब यहां से जो भी 8 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, जिसकी जैसी पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस लेके एक तेजी का जो ट्रेड बनता है कि इमीडिएट गोल है, आप रिलायंस को 2540 तक की तेजी के लिए खेलें। और ये 2540 को जहां क्रॉस कर गया, चाहे इसी राउंड में या अगर कोई ब्रॉड मार्केट करेक्शन आया और रिलायंस ने वापस एक आखिरी मौका 2400 का दिया तो दिया, वो नहीं आया और सीधा 2540 को क्रॉस कर गया, तो मुझे रिलायंस का भाव 2750 और इवेंचुअली 2950 होता लगता है। तो 2400 दोबारा लौटेगा या नहीं लौटेगा, 2950 तक की रिलायंस की चाल बनती है अगले 3 महीने में। तो ये हो गया रिलायंस। अब आपके हिंदुस्तान लीवर की शॉर्ट टर्म चार्ट में डबल बॉटम बन चुका है, 2950 की तेजी हमें वहां भी लगती है। आपके ब्रिटानिया और नेस्ले भी एक बार न्यू हाई पे जाएंगे, ऐसी चार्ट लगती है। टाटा कंज्यूमर का ब्लास्ट कंटिन्यूड है, वो चलता जाएगा। और अब आप देखिए आपके जी टेलीफिल्म में जिस तरह की बड़ी चाल बनना शुरू हुए, आज बड़ा ब्रेकआउट वापस आ गया 12-15 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। ये जी की चार्ट को आप देखो आवरली पे, ये ब्लू लाइन के ऊपर जो बड़ा ब्रेकआउट आ गया है, तो हम इसको एक बार 320-30 तक की चाल के लिए खेलेंगे। फिर तो अब आपके एफएमसीजी के स्टॉक्स, रिफाइनरी, रिलायंस और जी टेलीफिल्म्स, ये काफी है। इससे ज्यादा पोजीशन कैसे कोई ले पाएगा? 7-8 स्टॉक्स की पोजीशन बहुत होती है।